हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज बहुत ही ऑस्पिशियस शुभ दिवस है। आज भगवान श्री वरादेव का प्राकट्य दिवस है। भगवान आज आविर्भूत हुए, भगवान अवतरित हुए। और हमारे शास्त्रों में बताया गया कम से कम 5 विभिन्न प्रकार के जो भगवान वरा हैं उनका विभिन्न शास्त्रों में वर्णन दिया गया है। बताया गया कि सबसे पहले वरादेव जो है वो प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की नासिका से, और उन्होंने जो है पृथ्वी का उद्धार किया था। वो बिल्कुल पाताल में, रसातल में धसी हुई थी, उनको बाहर निकाला और गर्भ समुद्र के ऊपर उनको स्थापित किया। और ये काम करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष का है, इस भगवान ने इस अवतार के अंदर हिरण्याक्ष का वध नहीं किया था। दूसरी बार जब भगवान प्रकट हुए वरादेव, तो उन्होंने पृथ्वी का जो है आंशिक प्रलय से पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया और फिर वहाँ से स्वर्गलोक चले गए। जो तीसरे भगवान वरादेव का, तीसरी बार भगवान वरादेव आए तो वो यज्ञ वरा के रूप में, और भगवान का इतने सुंदर अंग, ऐसा नहीं कि शुकर रूप है तो भगवान का जो है सौंदर्य में कुछ कमी आ जाएगी। अत्यंत सुंदर भगवान। और यज्ञ वरा जो हैं वो आए और उन्होंने यज्ञ विधियों का, भगवान ने यज्ञ कैसे करने हैं उसके बारे में उन्होंने शिक्षा प्रदान की, पृथ्वी का उद्धार किया। और इस अवतार में भगवान वरा ने पृथ्वी को वराह पुराण सुनाया। और उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। जब भगवान चौथी बार वरा रूप में आए तो उस समय भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और पृथ्वी के ऊपर जितने विशाल काय जो हैं पर्वत थे, उनको भगवान ने अपने दर्शन, अपने दांतों से भगवान ने उनको समतल बना दिया ताकि पृथ्वी रहने लायक हो जाएगी। और फिर पृथ्वी ने भगवान के पत्नी का रूप उन्होंने धारण कर लिया और वो वराही नाम से प्रसिद्ध हुई। और उन्होंने भगवान की सेवा की, पृथ्वी देवी ने, और उनको 2 पुत्र उनको प्राप्त हुए। और फिर भगवान जो वरा है, ये जो चौथा अवतार है, भगवान वरा अंतर्धान हो गए, भगवान नरसिंहदेव के विग्रह में प्रविष्ट हो गए। और जो 5वें वरादेव हैं वो सतत पृथ्वी को अपने जो है दांतों पर, उन्होंने दशनों पर धारण कर रखा है और निरंतर उनका भार वहन करते हैं। तो ये इसका वर्णन हमें बृहद भागवत की कमेंट्रीज में हमें मिलता है। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं कृष्ण है, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी वराह रूप अपना दिखाया था मुरारी गुप्त को। मुरारी गुप्त जो है हनुमान जी के अवतार हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान राम को हनुमान जी प्रिय हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को मुरारी गुप्त प्रिय हैं। एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु भगवान वराह की ग्लोरिफिकेशन, उनका गुणगान सुन रहे थे, तो एकदम वराह भावावेश में आ गए और तुरंत दौड़कर वो मुरारी गुप्त के घर में प्रवेश कर गए। अब मुरारी गुप्त का जो घर है वो नवद्वीप में जो मायापुर है, वहाँ पर आप चैतन्य मठ जाएंगे, उसके बिल्कुल पीछे, वहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर पीछे की तरफ है चैतन्य मठ। तो रोड के ऊपर है, उसके बिल्कुल 100-150 मीटर अंदर जाके मुरारी गुप्त का जो घर आ जाता है। वहाँ पे भगवान राम जो हैं उनके विग्रह, सीता राम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह वहाँ पर स्थापित है और बहुत ही अनुपम स्थान है। तो महाप्रभु वहाँ एंटर हो गए। ये सारी जो घटनाएं हैं वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत मध्य खंड में 3 अध्याय के अंदर इसका वर्णन किया है। और हम एक एक करके जो प्रयार हैं
21वें पर्याय से आगे हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि कैसे उनकी लीलाएं चल रही थी। तो वहाँ पर बताया कि जब महाप्रभु भावावेश में आ गए शूकर वरा देव के, तो क्या हुआ, शूकर शूकर बलि प्रभु चली आए, स्तंभित मुरारे गुप्त चतुर्दिके चाय। कि जब भगवान वरा भावावेश में आ गए तो शूकर शूकर कहते हुए बहुत ही विवल होकर भगवान जो हैं वो आ गए और मुरारी गुप्त के घर में प्रवेश किया। मुरारी गुप्त उनको देख के एकदम स्तंभित हो गए और चारों तरफ उन्होंने देखना शुरू किया, क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है इस समय, कुछ समझ नहीं आ रहा। विष्णु ग्रहे प्रविष्ट हयला विश्वंभर, सम्मुखे देखे न जल भाजन सुंदर। और महाप्रभु ने आए और महाप्रभु सीधा जो राम दरबार है वहाँ पर महाप्रभु प्रवेश कर गए। और प्रवेश किया तो उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर जो है एक जल का पात्र पड़ा हुआ था वहाँ पर। वरह आकार प्रभु हयला से क्षणे, स्वानुभावे गाड़ू प्रभु तुलीला दशने। और उसको देखते ही महाप्रभु ने उसको पृथ्वी का समान समझा और तुरंत महाप्रभु वरा रूप में आ गए। मतलब वरा भाव में थे, पहले वरा भगवान के भावावेश से, अब तो खुद ही भगवान वरा बन गए। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ। और भगवान ने जैसे ही वरा रूप में आए, भगवान के जो है दांत निकल आए और भगवान ने तुरंत जो है उस पात्र को उठा लिया अपने दांतों पर पृथ्वी समझकर। गर्जे यज्ञ वराह प्रकाशे खुरी चारी, प्रभु बोले मोर स्तुति करह मुरारी। और भगवान के दांत निकल आए और भगवान के चार जो हैं, जैसे भगवान वरा के चार खुर हैं, चार पैर हैं उनके, ऐसे ही महाप्रभु के भी चारों पैर निकल आए और बिल्कुल वरा रूप में आ गए। और भगवान ने एकदम गर्जन करते हुए मुरारी गुप्त को बोला कि मेरी स्तुति करो, मेरी स्तुति करो। तो यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो मायावादी हैं ये कभी भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे और ना ही वो लोग समझ पाएंगे जो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं और उनके पीछे जो दिग्भ्रमित लोग हैं, जो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, धोखे खाने के लिए लालायित हैं, वो उनको भगवान मान के उनकी पूजा भी करना शुरू कर देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको चैलेंज कर रहे हैं कि तुम जैसे महाप्रभु ने वरा रूप प्रकट किया तो चार खुर प्रकट कर दिए थे, तुम करके दिखाओ। अगर तुम भगवान हो, तुम में ताकत है, तो क्यों नहीं करके दिखाते, क्यों लोगों को तुम धोखा दे रहे हो। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हो। स्तब्ध हयला मुरारी अपूर्व दर्शने, की बलि पे मुरारी ना आई सा वदने। और मुरारी क्योंकि एकदम स्तंभित हो गए थे महाप्रभु का ऐसा अद्भुत अद्वितीय रूप देखकर, पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मुरारी गुप्त को बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। प्रभु भले बोल बोल किछु भय नाई, एत दिन नाही जान मुई यही ठाई। महाप्रभु ने बोला बोलो बोलो, कोई घबराने की बात नहीं है। ये इतने दिन तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम क्या कर सकते हो। मैं क्योंकि छद्म अवतार हूँ मैं, तो किसी को मेरी महिमा के बारे में पता नहीं था। तुम घबराओ मत कि हमने जो है निमाई पंडित की, हमने महाप्रभु की स्तुति नहीं की। कोई घबराने की बात नहीं, आप स्तुति कर लो। कंपित मुरारी कहे करिया मिनती, तुम्ही से जानह प्रभु तुम्हारी यह स्तुति। और मुरारी गुप्त ने थर थर काँपना शुरू कर दिया और बहुत ही मिन्नत करके हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ मुरारी गुप्त ने कि हे भगवान, आपकी महिमा तो केवल आप ही जानते हो, आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है। जब महाप्रभु सप्तपर्याय लीला कर रहे थे श्रीवास आंगन में, तो महाप्रभु ने बोला था जाओ श्रीधर, कोलाविचा श्रीधर को लेके आओ। कोलाविचा श्रीधर को ले आए और महाप्रभु ने बोला स्तुति करो मेरी। तो कोलाविचा श्रीधर ने बोला मैं आपकी भला कैसे स्तुति कर सकता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि ये भी स्तुति है। भगवान ने इसी को स्तुति के रूप में स्वीकार कर लिया कि हम आपकी स्तुति कर ही नहीं सकते, आप इतने महान हो, आप विभु हो, हम अणु हैं,
आखिर हमें वो शक्ति कैसे आएगी आपकी स्तुति करने की। अनंत ब्रह्मांड यार एक फने धरे, सहस्त्र वदन है यारे स्तुति करे। जो अनंत शेष हैं, वो जिनके एक फन के ऊपर असंख्य ब्रह्मांड स्थित हैं, उन्होंने हजारों मुखों से आपका वंदना कर रहे हैं, आपकी अर्चना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रहे, संतुष्ट नहीं हो पा रहे। इतना कुछ है कहने के लिए कि अक्षम, अपने आप को असहाय अनुभव कर रहे हैं कि मैं कैसे भगवान की उचित प्रकार से स्तुति कर सकता हूँ। तबु ना ही पाए अंत सही प्रभु कहे, तोमार स्तवेते आर के समर्थ है। तो उन्होंने कहा कि जब अनंत शेष आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है तो हमारी क्या बिसात है। हम जैसे क्षुद्र जीव कैसे आपकी हम स्तुति कर पाएंगे। ये वेदेर मत करे सकल संसार, सही वेद सर्व तत्व न जाने तुम्हार। और मुरारी गुप्त ने कहा कि पूरे संसार के लोग वेदों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वेद स्वयं वो आपकी महिमा को पूर्णतः समझने में असहाय हैं, असमर्थ हैं, वो नहीं समझ सकते। यत देखी शून्य प्रभु अनंत भुवन, तोर लोम कूपे गिया मिलाए यखन। हे प्रभु, हे महाप्रभु, जितने भी ये अनंत असंख्य असीमित ब्रह्मांड हैं, जिनको हमने देखा है या जिनके बारे में हमने सुना है, वो सारे आपके शरीर के रोम कूपों में स्थित हैं, वो सारे के सारे। और ब्रह्मा जी ने भी यही बात बोली है, यह कारणान भजले भजति स्म योगा, निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपा, आधार शक्तिमवलंब्य पराम समूर्तिम, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जो है कारण उदकशाही विष्णु के रूप में, आप जो कारण समुद्र है उसमें आप विश्राम करते हो, और आपके शरीर के जो रोमकूप हैं उससे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। और जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो सारे प्रकट हो जाते हैं, श्वास खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में वापस समा जाते हैं, सारे जीव भगवान के शरीर में समा जाते हैं। यस्य एक निश्वसित कालमथवलंप्य जीवंति लोम विलिजा जगदंड नाथा, विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक श्वास छोड़ी ब्रह्मा जी इत्यादि सारे लोकनाथ समेत सारे जीव प्रकट हो जाते हैं। एक श्वास अंदर खींची, सब ब्रह्मा जी समेत सब खत्म। हे नु सदानंद तुम्ही ये कर यखने, बल देखी वेद ताहा जानिबे के मने। आप जो भी कार्य करते हो आनंद में स्थित रहकर करते हो। आखिर वेद आपकी महिमा के बारे में, आपके सुख के बारे में, आपकी लीलाओं के बारे में जान ही कैसे सकते हैं। अतएव तुम्ही से तुम्हारे जान मात्र, तुम्ही जानाई ले जाने तोर कृपा पात्र। इसीलिए मेरा आपको ये निवेदन है कि आपकी महिमा, आपका जो गुणगान है वो करने में केवल आप ही सक्षम हो। आपकी महिमा केवल वही जानेगा जो आपका कृपा पात्र बन गया, जिसको आपने ही कृपा करके उसको आपने अपनी महिमा जानने का अवसर, आपने वो बुद्धि, ददामि बुद्धि योगम तम, आपने वो बुद्धि प्रदान कर दी। तोमार स्तुतिये मोर कौन अधिकार, एता बलि कांधे गुप्त करे नमस्कार। तो मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि इतने विनम्र हैं, भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, और मुरारी गुप्त कह रहे हैं कि मैं इतना पतित, इतना पापी हूँ कि मैं आखिर आपकी महिमा कैसे जान सकता हूँ। और थर थर काँप रहे थे और दंडवत उन्होंने प्रणाम किया। गुप्त वाक्य तुष्ट हैला वराह ईश्वर, वेद प्रति क्रोध करी बलय उत्तर। और महाप्रभु जो उस समय वराह रूपी अवतार में भगवान भावावेश में थे, महाप्रभु ये सुनकर एकदम से संतुष्ट हो गए और महाप्रभु ने अब वेदों के प्रति क्रोध दिखाया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि एक्चुअली में भगवान जो है वेदों के प्रति अपना रोष प्रकट नहीं कर रहे। जो वेदों का
वेदों की गलत विवेचना कर रहे हैं, उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं, जो केवल उसके गूढ़ अर्थ को, रहस्य को ना समझकर केवल शब्दार्थ करके अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं, उनके प्रति भगवान जो है बेसिकली रोष प्रकट कर रहे हैं। हस्तपद मुख मोर नाहि कर लोचन, यही मत वेदे मोरे करे विडम्बन। ये वेद जो हैं ये मेरे पे दोष लगा रहे हैं, और वेद कह रहे हैं कि मेरे हाथ पैर आँखें कुछ नहीं है मेरे पास में, क्या मैं निराकार हूँ? ये वेदों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बोलने की। काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाश आनंद, सही बेटा करे मोर अंग खंड खंड। ये जो काशी में एक व्यक्ति है प्रकाशानंद सरस्वती, ये बोलता है कि भगवान निराकार है, मेरे अंग खंड खंड कर रहा है, वो मेरे अंगों पे प्रहार कर रहा है। इतना दुष्ट है ये व्यक्ति। वाखानाए वेद मोर विग्रह न माने, सर्व अंगे हैला कुष्ठ तबु नहीं जाने। वेदों की व्याख्या कर रहा है, वेदों की व्याख्या कर रहा है और मेरे विग्रह का अपमान कर रहा है। इस दोष से इसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो चुका है, लेकिन उसको अभी तक इस बारे में पता नहीं है। उसको अंदर उसके कुष्ठ रोग जो है वो विकसित हो रहा है उसके इस दोष के कारण। सर्वयज्ञमय मोर ये अंग पवित्र, अज भव आदि गाय यहार चरित्र। जो मेरा ये जो शुद्ध विशुद्ध सत्व जो शरीर है मेरा, ये सारे वेदमयी स्वरूप है, सारे वेद मेरे जो है इस दिव्य शरीर में समाहित हैं, और ब्रह्मा शिव आदि सभी देवी देवता निरंतर सतत मेरे इस देह का, इस साकार रूप का गुणगान करते रहते हैं। पुण्य पवित्रता पाए ये अंग परशे, तहा मिथ्या भले बेटा केमन साहसे। अब मेरे देह को स्पर्श करके पुण्य वो भी पवित्र हो जाता है। पुण्य तो वैसे ही पवित्र है, लेकिन भगवान का स्पर्श हो गया तो और पवित्र हो जाएगा। और ऐसे मेरे दिव्य देह को वो निराकार कहने का आखिर साहस कैसे कर दिया उसने। सुनह मुरारे गुप्त कही मत सार, वेद गुह्य कही ए तोमार गोचार। और हे मुरारे गुप्त, मैं तुम्हें सारे जितने भी तर्क वितर्क जितना भी ज्ञान है तुम्हें मैं उसका सार बता देता हूँ। वेदों का जो गुह्य ज्ञान है मैं तुम्हें उसका सार निष्कर्ष तुम्हें बता देता हूँ। आमी यज्ञ बराह सकल वेद सार, आमी से करीमु पूरे पृथ्वी उद्धार। सारे वेदों का सार मैं हूँ, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, और मैंने ही पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार किया था। मैंने संकीर्तन आरंभे मोहार अवतार, भक्त जन लागे दुष्ट करिमु संहार। और मैं ही प्रकट हुआ हूँ संकीर्तन आंदोलन का जो है उद्घाटन करने के लिए, और मैं जो अपने भक्तों के संतोष के लिए दुष्टों का संहार कर दूंगा। मैं सेवकेर द्रोह मुई सही तेना पारो, पुत्र यदि है मोर तथापि संहारो। अगर कोई मेरे भक्तों पर कोई प्रहार करेगा, उनकी आलोचना करेगा, तो मेरा पुत्र भी होगा, उसका भी संहार कर दूंगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत हमें किसी की आलोचना करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर ईर्ष्या से प्रेरित है, और अगर हम अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को तो ऊपर उठा नहीं सकते, निंदा करके दूसरे को नीचे गिरा दो इस भावना से अगर हम करेंगे तो भगवान के क्रोध का हमें सामना करना पड़ेगा, कर नहीं पाएगा कोई। पुत्र काटोना आप नार, सेवक लागिया मिथ्या नाही कहीं गुप्त शून्य मन दिया। और भगवान महाप्रभु ने बोला कि मैं अपने भक्तों का जो अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाए, उनको परेशान करे, मैं उसको सह नहीं सकता, उसको मैं मार देता हूं। और मैंने ऐसा किया भी है, मैंने अपने पुत्र का ही वध कर दिया था। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा। मैं हे मुरारी गुप्त, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो।
सुनो मन दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये काले करीमो मुई पृथ्वी उधार, हई लक्षितिर गर्भ परशे आमार। जब मैंने पृथ्वी का उद्धार किया था तो जो पृथ्वी है वो गर्भवती हो गई थी मेरे स्पर्श से। हईला नरक नामे पुत्र महाबल, आपने पुत्र रे धर्म कहिला सकल। और उसका नाम हमने नरक रखा था और मैंने स्वयं उसको शिक्षा दी थी। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी देवी गर्भवती हुई, भगवान चले गए, चलो भैया बात ख़त्म हो गई और वो गलत संगत में पड़ गया। भगवान ने उसको वेद, उसको पूरी आध्यात्मिक ज्ञान भगवान ने खुद उसको प्रदान किया था, भगवान का पुत्र। और भगवान के द्वारा ही उसने वो ज्ञान भी, उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उसके बावजूद देखो क्या उसकी हालत हो गई। महाराज हईलेन आमार नंदन, देव द्विज गुरु भक्त करे न पालन। और वो बहुत बड़ा राजा बन गया और वो इतना महान राजा हो गया था कि देवी देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरु का, वैष्णव का, सबका पालन बहुत सावधानी से कर रहा था। दैव दोषे ताहार हईला दुष्ट संग, बाणेर संसर्गे हईला भक्त द्रोह रंग। गलत संगत में पड़ गया। भगवान का पुत्र भी है, भगवान से ज्ञान भी प्राप्त किया है और भक्तों की, ब्राह्मणों की, देवी देवताओं की सेवा में भी लगा हुआ है। उसके बावजूद आप देखो माया कितनी बलवान है कि उसके बावजूद बाणासुर का संग करके वो अभक्त बन गया, भक्त द्रोही बन गया। भक्तों पे उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए। सेवकेर हिंसा मुई ना पारो सहिते, काटिनु आपनार पुत्र, आपन पुत्र सेवक राखीते। तो मैं सह नहीं पाया जब उसने भक्तों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। मैंने अपने हाथों से उसका वध कर दिया, नरकासुर का। मैंने जन्म में तुम्ही सेवी आछे मोरे, एते का सकल तत्व कहिल तुम्हारे। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुमने जन्म जन्मांतर से तुम मेरी सेवा करते आ रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने बारे में सत्य मैंने तुम्हें बताया है। सुनिया मुरारे गुप्त प्रभुर वचन, विवल हैया गुप्त करे न क्रंदन। और जब मुरारे गुप्त ने ये बात सुनी और अपने सौभाग्य के बारे में उन्होंने जब सुना तो विवल हो गए और जोर जोर से उन्होंने क्रंदन करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। मुरारी सहित गौर चंद्र जाय जाय, जय यज्ञ वराह सेवक रक्षामय। और वृंदावन दास ठाकुर इसका समापन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस लीला को समाप्त करते समय वो कह रहे हैं कि वरा रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, मुरारी गुप्त की जय हो। चैतन्य महाप्रभु जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो अवतरित होते हैं, बार बार, एक बार नहीं बार बार, ऐसे श्रीमन महाप्रभु की जय हो। तो हम लोग इस पावन अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुरारी गुप्त के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी जितने भी हमारे दोष हैं उसके चलते भगवान हमें अपनी सेवा में नियोजित करके रखें और शास्ति करके, हमारे पे शासन करके। हमारा मन नहीं है भगवान की सेवा में लगने का, फिर भी भगवान अत्यंत दयालु होकर, पतित पावन है, अत्यंत दयालु होकर महाप्रभु हम पर ज़बरदस्ती शासन करके हमें अपनी सेवा में नियोजित करके रखे। चाहे हम बोलते रहे नहीं करनी हमने सेवा, तो भी भगवान हमें नियोजित करके रखे, क्योंकि हमारे लिए यही सर्वोत्तम विधि है। यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।